is a function whose domain is a set of natural number and range is a set of real number or a subset of a set of real number. That is, जो हमारा ये फंक्शन s है वो सीक्वेंस हो गया, n यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जो r है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, ओपन इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये जो हमारा फंक्शन हुआ इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब चूंकि सीक्वेंस में जो हमारा डोमेन है वो स्ट्रिक्टली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है, तो जो सीक्वेंस है उसका हम नोटेशन Sn से करते हैं फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लोग क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस का नोटेशन है Sn का उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी रख देते हैं, सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं उनको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या फिर Sn तरह से लिख लेते हैं। कई सारे नोटेशन है सीक्वेंस के, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस के फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स या फिर फर्स्ट मेंबर ऑफ सीक्वेंस, सेकेंड मेंबर ऑफ सीक्वेंस, थर्ड मेंबर ऑफ सीक्वेंस, इस तरीके से कहलाते हैं। अब अगर किसी सीक्वेंस का mth और nth टर्म सेम हो जाए जबकि m और n सेम नहीं है, तब भी हम इसको एज अ डिस्टिंक्ट टर्म ही काउंट करेंगे। ये नहीं कि इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक बार हम उस नंबर को लिखते हैं। जिस प्लेस पे जो नंबर है mth प्लेस पे भी सेम नंबर और nth प्लेस पे भी सेम नंबर हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे। The number of terms in sequence is always infinite। जाहिर सी बात है, जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, और आप जो रिपीटेटिव टर्म भी आ रहे हैं उनको भी डिस्टिंक्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं सीक्वेंस में। तो किसी भी सीक्वेंस में हमें हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन एक दूसरे में भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर हुज मेंबर्स कैन बी पुट इन 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या होते हैं, एक हम कह देते हैं कि ये जो रियल नंबर, भाई देखिए S1, S2, S3 ये सब क्या है, रेंज एलिमेंट है, तो ये सारे रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर का एक ऑर्डर्ड सेट होता है जिसका 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होता है किससे, उसके डोमेन के एलिमेंट से, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला हमने सीक्वेंस का एग्जांपल लिया 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n की जगह 1 रखने पे हमें पहला मेंबर मिल जाएगा, दैट इज 1/1 1। अब यहाँ 2 रखेंगे हमें दूसरा मेंबर, 3 रखने पे थर्ड मेंबर एंड सो ऑन, इस तरीके से सीक्वेंस मिल जा रही है। S1, S2, S3 सीक्वेंस के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस का, -1 to the power n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अब आप देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो वैल्यू -1 आ गई, 2 रखेंगे वैल्यू 1 आएगी, 3 रखेंगे -1, 4 रखेंगे +1, यानी कि जो सीक्वेंस है इसमें देखिए सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, -1 और 1। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट S1 काउंट होगा -1, S2 काउंट होगा 1, S3 काउंट होगा -1, S4 काउंट होगा 1। इस तरीके से सीक्वेंस में हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ही मिलेंगे। बट अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखें कितने हैं सीक्वेंस में, तो वी हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जबकि जो ये ऊपर वाली सीक्वेंस थी एग्जाम्पल 1 के, इसमें देखिए सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं सीक्वेंस में। रेंज सेट क्या होते हैं किसी सीक्वेंस के, तो देखिए रेंज इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस without repetition and without regards to position of a term। इसका मतलब है कि रेंज सेट में सीक्वेंस के हम सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो रेंज सेट में हम एक बार ही लिखेंगे, और इन रिगार्डिंग कि कोई एलिमेंट फर्स्ट टर्म में है या फिर वो एलिमेंट 100 टर्म में है, इसके टर्म्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यानी कि सीक्वेंस में कुल मिलाकर के जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उनको हम एक सेट के अंदर लिख लेंगे, और वो जो सेट है वो क्या कहलाएगा,
कहलाएगा सीक्वेंस की। यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि रेंज सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट कभी नल सेट नहीं होगा रेंज सेट, यानी कि रेंज सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि अभी हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल अपना सीक्वेंस का लिया था, 1/n से अगर हमारे सीक्वेंस का नोटेशन होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1, सेकेंड एलिमेंट 1/2, थर्ड एलिमेंट 1/3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो जो हमारा रेंज होगा इस सीक्वेंस के लिए वो रेंज सेट होगा 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सीक्वेंस का -1⁴n। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली ऐसे रखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड नेचुरल नंबर, थर्ड 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते हैं, तो हमें एलिमेंट मिलता -1, 1, -1, 1, -1, 1। दो एलिमेंट हमारे -1 और 1 यही हर बार सीक्वेंस में रिपीट होते जा रहे हैं, तो जो इसकी रेंज होगी वो सिर्फ दो एलिमेंट होंगे रेंज सेट में, एक -1 और दूसरा 1। तो ये सेट कैसा होगा हमारा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? तो अ सीक्वेंस Sn is said to be a constant sequence if its range is singleton set, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका जो रेंज सेट हो वो सिंगलटन सेट हो, सिर्फ एक एलिमेंट पूरे हर टर्म में रिपीट हो रहा हो। जैसे Sn = C है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका S1 भी C है, S2 भी C है, S3 भी C है एंड सो ऑन। तो जो सीक्वेंस का जो रेंज होगा वो सिंगलटन सेट हमारा C मिलेगा, और इस तरह की सीक्वेंस को हम लोग कैसी सीक्वेंस कहते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस। अब हम लोग देखते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस कैसी होती है। A sequence Sn is said to be bounded above if there exists a real number capital K such that Sn is less than or equal to K for every n belongs to capital N। इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट ले ले, देखिए फॉर एवरी का निशान लगा हुआ है। फॉर एवरी का मतलब है कि n की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, लेकिन कोई भी मेंबर जो सीक्वेंस का है हमारा वो k से बड़ा ना हो, या तो k के बराबर हो और फिर k से या तो छोटा हो। अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर k मिल जा रहा है कि सीक्वेंस के हर एलिमेंट उसके या तो बराबर है या उससे फिर छोटा है, तो k को हम कहते हैं इस सीक्वेंस का अपर बाउंड, और इस सीक्वेंस Sn को हम लोग कहते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब इसी तरह देखते हैं कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है। तो अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded below if there exists a real number small k such that Sn is greater than or equal to k for every n belongs to capital N। हमें एक ऐसा रियल नंबर स्मॉल k मिल जाए कि अब सीक्वेंस का कोई भी मेंबर हम ले लें, देखिए यहाँ पे भी लिखा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तो सीक्वेंस का कोई भी मेंबर हम ले वो हमेशा बड़ा हो किससे? स्मॉल k से। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और इस केस में जो k होगा वो सीक्वेंस का लोअर बाउंड कहलाएगा। थर्ड एक और हेडिंग पड़ी हुई है बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखिए अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज both bounded above and bounded below। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड above और बाउंडेड below दोनों होती है तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, यानी कि हमें एक ऐसा रियल नंबर स्मॉल के मिल रहा है जो कि हर मेंबर से छोटा है सीक्वेंस के, और एक हमें यहाँ पे मेंबर कैपिटल के मिल जा रहा है जो कि सीक्वेंस के हर मेंबर से बड़ा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वही हमारा सेम एग्जाम्पल 1/n। अगर हमने एक सीक्वेंस ले ली है तो देखिए इस सीक्वेंस के मेंबर्स जो होंगे वो क्या होगा? 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। 1 इसका पहला मेंबर है, उसके बाद इसका जो दूसरा मेंबर है 1/2 यानी 0.5, फिर ये 0.33 समथिंग, यानी कि डिक्रीज होती
होती जा रही है, ये सीक्वेंस का हर मेंबर छोटा होता जा रहा है और अब ये 1/1 लाख यानी कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। इस सीक्वेंस का हर मेंबर जैसे जैसे n को हम इंक्रीज कर रहे हैं वो 0 को अप्रोच करा और जिस केस में n हम इन्फिनिट रख देंगे तो 1/infinity की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस केस में हमें एक ऐसा एलिमेंट 1 मिल गया कि सीक्वेंस का कोई भी मेंबर 1 से बड़ा नहीं है, फर्स्ट मेंबर हम 1 के बराबर है और हमें एक एलिमेंट 0 ऐसा रियल नंबर मिला जा रहा है जो कि क्या है, सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा है। तो इस केस में हमारा जो ये सीक्वेंस Sn है वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी क्योंकि हमें इसका अपर बाउंड 1 और लोअर बाउंड 0 मिल जा रहा है। अब एक और हम सीक्वेंस देख ले रहे हैं, सीक्वेंस n है यहाँ पे। अब जब हम वैल्यूज 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमें एक सीक्वेंस 1 अप टू इन्फिनिटी मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस का एक लोअर बाउंड है तो हमें रियल नंबर 1 मिल जा रहा है कि जिससे हर एलिमेंट या तो 1 से बड़े हैं या फिर पहला जो एलिमेंट है वो रियल नंबर 1 के बराबर है। तो हमारा इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड है वो 1 मिल जा रहा है, लेकिन इसका अपर बाउंड कहाँ, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि इसका कोई भी अपर बाउंड हमें नहीं मिल पा रहा। तो इस सीक्वेंस को हम कैसे कहेंगे, बाउंडेड विनो सीक्वेंस कहेंगे क्योंकि हमें एक रियल नंबर k ऐसा मिल जा रहा है कि बाकी सारे जो एलिमेंट हैं सीक्वेंस के वो क्या है, 1 के बराबर है या फिर 1 से ग्रेटर है। एक नोट इंपॉर्टेंट बात लिखिए, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। और जो रेंज सेट के बाउंड होंगे यानी कि जो रेंज सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड कहलाएगा और जो रेंज सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सीक्वेंस का भी अपर बाउंड कहलाएगा। चलिए आप देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस Sn is said to converge to a real number L if for every epsilon greater than 0 there exists a positive number m depending on epsilon such that mod of Sn minus n is less than epsilon for every n greater than or equal to m। अब इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हमें ये मिल रहा है कि किसी नंबर m के बाद में जितने भी सीक्वेंस के नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, L के नेबरहुड में लाई कर रहे हैं। अगर ज्योमेट्रिकली हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी रियल नंबर लाइन हो गई और एक L इसका कोई पॉइंट हो गया जो कि लिमिट पॉइंट हम कह रहे हैं। तो अब अगर हम ये डिस्टेंस इधर वाली ले रहे हैं एप्सिलॉन पॉजिटिव का और इस तरफ की हम डिस्टेंस माइनस एप्सिलॉन ले रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी वो L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी, ये डिस्टेंस L प्लस एप्सिलॉन। अब हमारे इस लाइन का ये मतलब है कि जितने भी ये नेबरहुड की डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ा था कि L के नेबरहुड की ये डेफिनेशन हो गई, यानी कि जितने भी M के बाद के जितने भी मेंबर आएंगे Sm, Sm+1, Sm+2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इस नेबरहुड के अंदर लाई करें। अब हम देखते हैं तो इसका ये मीनिंग निकला कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट m के बाद जितने भी इसके मेंबर हैं सीक्वेंस के Sm, Sm+1, Sm+2 ये सब के सब अगर L को अप्रोच करने लगे यानी कि L के नेबरहुड में लाई कर जाए तो हम कहेंगे कि जो ये सीक्वेंस हमारी Sn है वो क्या कर रही है, L पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है और वो L उसका लिमिट कहलाएगी। That is the term approaches to the value L as n becomes larger and larger। Sn किसको अप्रोच कर रहा है, L को टेंड कर रहा है, कब, जब n कर रहा है इन्फिनिटी को टेंड। तो हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू n और जहाँ पे L हमारा फाइनाइट नंबर होता है। L को हम कह रहे हैं L is said to be the limit of the sequence Sn। L को हम सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। यहाँ पे कुछ रिजल्ट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि कोई भी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो हमेशा बाउंड होगी। सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज मोर देन 1 पॉइंट। कभी भी सीक्वेंस एक लिमिट से ज्यादा लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर सकती। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होगी
वो यूनिक होगी। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं कि Sn 1/n हमने एक सीक्वेंस ले ली, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब देखिए जैसे जैसे हम नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं 1/5, 1/6, 1/1 लाख भी हो जाएगा आगे चल के ये, तो क्या हो रहा है, जैसे हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं, n की वैल्यू लार्ज करते जा रहे हैं, सीक्वेंस के सारे मेंबर्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो अब इस फार्मूले से अगर हम लिमिट निकाल के देखें भी तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पे जब हम रखेंगे इनफाइनाइट तो वैल्यू आ गई 0। 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1/n, और ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी हमारी 1/n सीक्वेंस कन्वर्जेंट। देखते हैं कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। A real number eta is said to be a limit point of sequence Sn if every neighborhood of eta contains an infinite number of members of sequence Sn। अगर हमें कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स लाई कर जाते हैं, तो उस रियल नंबर को हम लोग कहते हैं उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे इसे क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं या पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन भी कहते हैं। इस एग्जांपल से हम लोग लिमिट पॉइंट को समझते हैं। जैसे हमारा Sn है -1/n फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब अगर इसमें जब हम नेचुरल नंबर रखना शुरू करते हैं सीक्वेंस में तो 1, 2, 3, 4 रखेंगे, तो जो सीक्वेंस के मेंबर हैं वो हमें -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे बनते चले जाते हैं। यानी कि इसका जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और जितने भी ऑड मेंबर्स हैं सीक्वेंस के वो -1 है, और जितने भी इवन मेंबर्स हैं S2, S4, S6 वो सारी इनकी वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर हम देखें तो जितने भी ऑड मेंबर्स हैं वो -1 है, यानी कि हम कह सकते हैं वो सारे के सारे -1 के नेबरहुड में ये सारे के सारे मेंबर्स लाई कर रहे हैं। हमारे जो ये S1, S3, S5 ऑड मेंबर्स हैं वो इन्फिनिट नंबर है संख्या में, और वो सारे के सारे किस में लाई कर रहे हैं -1 के नेबरहुड में। तो -1 हमारा क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया इस सीक्वेंस के लिए। और जब हम इवन मेंबर्स देखते हैं S2, S4, S6 इनकी भी जो काउंटिंग है वो इनफाइनाइट है, और ये सारे के सारे कहाँ लाई कर रहे हैं 1 के नेबरहुड। हमारी जो ये सीक्वेंस Sn है उसके दो लिमिट पॉइंट निकले, एक -1 और 1। और एक चीज हम देखते हैं, ये जो सीक्वेंस Sn हमारी है वो बाउंडेड भी है। इसका अगर हम रेंज सेट निकालते हैं इस सीक्वेंस का, तो जो रेंज सेट होगा वो कैसा होगा -1 और 1, और हमने पढ़ा था कि जो रेंज सेट के बाउंड होते हैं वही सीक्वेंस के भी बाउंड होते हैं। तो सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड है वो -1, अपर बाउंड जो है वो +1 होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, बट ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। इसके हाफ मेंबर लाई कर रहे हैं किसमें, -1 के नेबरहुड में, और सीक्वेंस के हाफ मेंबर किसमें लाई कर रहे हैं 1 में। जबकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि n की वैल्यू जैसे हम लार्जर करते चले जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस पॉइंट m के बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो किसी पर्टिकुलर एक L रियल नंबर के नेबरहुड में लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग मेंबर्स 1 और -1 दो वैल्यूज के नेबरहुड में लाई कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हमने देखा कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो तो बाउंडेड होती है, बट बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और हमें ऐड करनी पड़ेगी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास में जिसको हम लोग बोल-जानो-वेस्ट्रॉस थ्योरम भी कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। आई होप कि आज जितनी भी चीज़ें हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।